हेलो चेक। अच्छा, हम अगर बात करें बेटा कार्ड्स की, तो कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। कार्ड हमारे पास हमें पता है कितने होते हैं कुल, ताश 52। आपने कार्ड नहीं खेले कभी भी ना? ओहो, जुआरी नहीं हुए हो इसका मतलब आप। कुल मिला के 52 कार्ड होते हैं। ये कार्ड अगर हम कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड करें इनको, कलर के अकॉर्डिंग ये दो कलर के होते हैं। रेड कलर के 26 और ब्लैक कलर के 26। सही है। 26 आपके रेड होंगे, 26 आपके ब्लैक होंगे। ये जो रेड हैं ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? एक तो हर्ट, एक डायमंड। हर्ट और डायमंड। जो हर्ट है वो भी कितने होते हैं? 13। और डायमंड भी कितने होते हैं जी? हमारे 13 होते हैं। जो ब्लैक कलर के कार्ड है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ब्लैक में कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा होगा क्लब और एक हमारा क्या होगा? स्पेड। जो क्लब है वो कितना होता है और जो स्पेड है वो भी कितने होते हैं? 13। तो अगर हम बात करें कार्ड्स की, तो जो कुल कार्ड हैं तो जो कुल कार्ड हैं, कुल कार्ड कितने होते हैं? अभी शुरू किया क्लास को, ठीक है। कार्ड पढ़ना क्योंकि हमने वहां तक पढ़ लिया था ना लास्ट क्लास में। कहाँ तक? डाइस तक। आज कार्ड शुरू किया है। कार्ड में कुल 52 कार्ड होते हैं, दो कलर के होते हैं। इनमें 13 कार्ड ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं। अब जो हर्ट है, हर्ट को अगर हिंदी में समझें तो इसको ईंट बोलते हैं हिंदी में। डायमंड को हिंदी में क्या बोलते हैं जी आप? डायमंड को ईंट बोलते हैं, इसको पान बोलते हैं। हाँ, ऐसा है क्या? एक बार सर्च कर लेता हूँ, गलत तो नहीं हो रहा है। हिंदी में क्या बोलते हैं? सही, मुझे इसलिए मुझे कन्फ्यूजन हुआ। HEART, हर्ट। इसी को पान कहेंगे। ये हमारा पान हुआ और डायमंड हमारा ईंट हुआ। क्लब का मतलब होता है चिड़ी और इसको बोलते हैं हुकुम। सही है जी। ये चार तरह के कार्ड होते हैं। कुल जो 52 कार्ड हैं कलर के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं और इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो कुल चार टाइप के कार्ड हो गए। 13 ये, 13 ये, 13 ये और 13 ये, कुल मिला के 52 कार्ड हो गए। अब जो ये 13 कार्ड हैं, मतलब कोई भी 13 कार्ड में, इनमें 2 से लेके 10 तक ये आपके नंबर कार्ड कहे जाते हैं। ठीक है। यानी कुल 13 कार्ड में से 2 से लेकर 10 तक कहे जाते हैं नंबर कार्ड। अब बचा कौन सा हमारा? एक तो एक नंबर जिसे हम एस इक्का बोलते हैं। ठीक है। एक के बाद हम 2 से 10 तक यहाँ चले गए। अब जो 11 नंबर है उसे बोलते हैं जैक। जो 12 नंबर है उसे बोलते हैं क्वीन। और जो 13 नंबर है उसे क्या बोलते हैं हम? किंग। ठीक है। ये जो चार हैं, ये चार कार्ड क्योंकि इन पे फेस बना होता है इसलिए इनको फेस कार्ड कहा जाता है। समझ गए बात को? तो जो कुल 13 कार्ड हैं इनमें से ये 9 कार्ड आपके नंबर कार्ड होते हैं और 4 कार्ड आपके फेस कार्ड होते हैं। सिमिलरली यहाँ, सिमिलरली यहाँ एंड सिमिलरली यहाँ। इस तरह से सब चीज़ें ठीक कंसीडर की जाती हैं, आगे बढ़ाई जाती हैं। यहाँ तक ये सब चीज़ें क्लियर है? बहुत बढ़िया है। इसको यहाँ लिखा भी है 52 कार्ड में से ये आपका स्पेड,
जो ब्लैक में स्पेड हो गया, क्लब हो गया, डायमंड, डायमंड का मतलब ईट, हर्ट का मतलब पान हो गया। क्लियर है बात? ठीक है। इन ईच सेट ऑफ 13 कार्ड 9 कार्ड आर नंबर कार्ड, जो कि 2 से लेकर 10 तक होते हैं, एंड रेस्ट एस 3, ठीक है, ये वाले सब कहे जाते हैं आपके फेस कार्ड कहे जाते हैं, इनका स्पेशल कार्ड ही बोलते हैं। अच्छा, जो एस होता है शायद यहाँ पे फेस नहीं होता है, फेस केवल ये वाले 3 ही कहे जाते हैं, ये सारे नहीं कहे जाएंगे फेस कार्ड, क्योंकि फेस जो बना होता है केवल इन 3 पे बना होता है। ये वाले 3 कहे जाएंगे फेस कार्ड, और ये चारों मिला के कहे जाते हैं स्पेशल कार्ड। स्पेशल कार्ड ऐसे आपकी कहानी रहती है। अब अगर ये कहानी क्लियर है तो इस पे बेस ये कुल क्वेश्चन है, एक बार इनको बना के देखिएगा, फिर हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। बनाइए जी। एंड और में डिफरेंस क्या होता है ये समझना है, जानते हैं एंड और का डिफरेंस। देखो बेटा, सबसे पहले कह रहा है एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। कह रहा है 52 पैक कार्ड का एक पैक है, मतलब एक गड्डी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज, जब आप एक कार्ड हमने निकाला तो कार्ड ड्रॉन कैसा होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए। तो हमने जाना था जो रेड कार्ड होते हैं 26 होते हैं, ठीक है। तो देखो टोटल चांस तो कितने होंगे 52, ठीक है, और रेड कार्ड कितने होंगे 26। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1/2। समझ गए बात को? आप इसको एक और तरीका भी है निकालने का, जैसे अभी एक कार्ड ही निकालना था तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, लेकिन अगर सपोज दो दो कार्ड निकालने पड़ रहे होते तब आप ऐसा नहीं कर पाते, फिर हमें इसमें कॉम्बिनेशन का जरूरत पड़ती, इसलिए क्योंकि आगे ऐसा क्वेश्चन आएंगे जहां पे 2 कार्ड निकालने होंगे या 3 कार्ड निकालने होंगे और वहां पे हमें कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, तो हम उस कॉम्बिनेशन का यूज यहीं से करना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर कॉम्बिनेशन का यूज करना होता तो कैसे यूज होता, कुल कार्ड कितने 52,
इसमें से कितने कार्ड निकालने हैं? एक। 52 C1 और टोटल जो निकालने हैं वो कितने हैं? 26। मतलब जो रेड कार्ड है वो 26 हैं, जो फेवरेबल चांस हैं वो ऊपर आते हैं आपके फेवर में, यानी जीतने के चांस केवल अगर रेड में से आएगा तभी जीतेंगे। तो रेड 26 हैं, तो 26 में से एक निकले तब आप जीतेंगे। और जो टोटल चांस हैं जो निकल सकते हैं वो 52 में से निकल सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 26 ही होती है और जो इसकी वैल्यू होती है वो 52 होती है। तो सॉल्व करके आपका आंसर इतना ही आएगा। बस ये इसलिए एक्स्ट्रा समझाया है कि अगर 2 कार्ड निकालने पड़ते तो आप ऐसा नहीं निकाल पाते, फिर ऐसे ही करना पड़ता। समझ पाए होंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कार्ड ड्रॉन इज क्वीन। जो कार्ड निकलना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्वीन होना चाहिए। तो ये बताएं क्वीन होते कितने? कुल 4 क्वीन होते हैं। तो 4 में से एक निकलेगा 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1। ठीक है, तो ये ऊपर आएगा 4, तो 1/13 इसका सही आंसर होगा। समझ गए बात को। आगे कह रहा है कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड नंबर कार्ड। देखो अब जब यहां एंड आ गया तो एंड का मतलब यह है कि जो कार्ड निकाले उसमें दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब वो रेड भी होना चाहिए और वो नंबर कार्ड भी होना चाहिए। अगर हम देखें तीसरे क्वेश्चन का आंसर, रेड भी होना चाहिए एंड नंबर्ड कार्ड भी होना चाहिए। देखिए रेड कार्ड कितने होते हैं? कुल रेड कार्ड होते हैं जी 26 और नंबर कार्ड कितने होते हैं? एक में होते हैं 9, तो चारों में कुल कितने होंगे? 36। समझ गए बात को। कुल नंबर कार्ड होते हैं इतने, 9 होते हैं किसके? हर्ट के। 9 होते हैं किसके? हर्ट हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, क्लब हो गया और स्पीड हो गया। तो 9 सब में होते हैं। लेकिन अगर हमें रेड और नंबर चाहिए, मतलब दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, इसका मतलब ब्लैक वाले तो काउंट करेंगे ही नहीं। ब्लैक में कौन से? क्लब वाले काउंट नहीं करेंगे और स्पीड वाले काउंट नहीं करेंगे। तो बच्चे केवल कितने रह गए? 9×2। तो ये जो 9×2 कार्ड हैं ये कैसे हैं? नंबर कार्ड भी हैं और ये आपके रेड भी हैं। तो इसमें से निकाला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 18/52। आप समझे बात को। एंड का मतलब ये वाले कार्ड भी होने चाहिए और ये भी होने चाहिए। तो 9 करके 4 बार होते हैं, लेकिन हम उसमें क्लब नहीं लेंगे, स्पीड नहीं लेंगे, तो 9 करके केवल 2 बार रह गए। तो 18 में से निकाला जाएगा एक, तो 18 आपका, ठीक है, 18/52। अब यही अगर कॉम्बिनेशन से सॉल्व हुआ होता, कॉम्बिनेशन से, ठीक है, तब कैसे निकालते आप? देखिए हमें ऐसे कार्ड चाहिए जो दोनों में हो। तो वो कितने? 18 हैं। तो 18C1 डिवाइडेड बाय 52C1। उम्मीद कर रहा हूं आपने ये भी समझा होगा। अब हमें आगे चाहिए क्या? ब्लैक एंड किंग। ब्लैक एंड किंग, फिर से एंड लगा है, तो ब्लैक भी चाहिए और किंग भी चाहिए। जो ब्लैक होते हैं वो कितने होते हैं? 26। और जो किंग हैं उसमें से 2 किंग होते हैं ब्लैक और 2 किंग होते हैं आपके कैसे? रेड। हमें चाहिए ब्लैक एंड किंग, मतलब उसमें ये दोनों क्वालिटी हो। तो ये ब्लैक भी हैं और किंग भी हैं, तो केवल समझो ये दोनों कार्ड इसमें भी होंगे ना, तो केवल इसमें से निकल के आएंगे। तो आंसर क्या आएगा? 2/52। समझे बात, क्योंकि हमें ये वाले चाहिए ही नहीं। तो ऐसे कार्ड केवल यही दोनों हैं जो ब्लैक भी हैं और किंग भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कह रहा कार्ड ड्रॉन इज ईदर किंग, या तो किंग होना चाहिए या क्वीन होना चाहिए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो क्या होना चाहिए किंग, या क्या होना चाहिए क्वीन। किंग कितने हैं, क्वीन भी कितने हैं, और इनमें कुछ भी कॉमन तो होता नहीं है। किंग अलग है, क्वीन अलग है, तो इसका मतलब 8 में से निकल के आएगा 8/52। समझ पाई बात को? ऐसे इसको सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करिए आपने समझ आया होगा ये आपको। अगर ये समझ आ गया है तो आप ये वाला बनाइएगा। इसका आंसर बताएं कितना आएगा। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं और 52 कार्ड में से कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इधर बोथ आर रेड और बोथ आर क्वीन, या दोनों क्या हो, रेड हो या दोनों क्या हो, क्वीन हो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर रेड या क्वीन, या तो दोनों रेड हो या दोनों क्वीन हो। ठीक है, कुल कार्ड कितने थे 52, C2 सही है। 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालने थे, 52 C2 नीचे तो आ गया। 2 निकालने हैं क्योंकि पीछे 1 निकाल लेते हैं, अब 2 निकालने हैं। अब देखना ये है कि जो फेवरेबल है आप जीतेंगे कब, या तो दोनों क्या हो, रेड हो या दोनों क्वीन हो। अच्छा, रेड कितने होते हैं, क्वीन कितने होते हैं, इन 4 में से 2 तो होते हैं रेड और 2 होते हैं आपके ब्लैक। अब क्या आप जान पा रहे हो कि अगर आपने 2 कार्ड इसमें से निकाल दिए तो ये तो निकल चुके होंगे पहले से ही, हाँ ये ना। ठीक है, ये दोनों कार्ड इसमें निकल चुके होंगे, तो आप 26 C2, तो ये निकल गए, ये निकल गए। अब अगर इन चारों में से निकालें आप, देखो केवल इसमें से निकालेंगे तो केवल एक तरीका रह जाएगा, समझ रहे हैं? अगर आपको इन 2 कार्ड में से एक कार्ड निकालना हो तो एक ही तरीका रह जाएगा। जैसे ये 4 कार्ड है, ये वाले 2 कार्ड हैं, ये वाले 2 कार्ड हैं। अब अगेन 4 कार्ड में से आपको 2 कार्ड निकालने हैं, तो कितने तरीके हैं देखो। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, हाँ है ना। अब एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, हाँ है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 4 6 तरीके होंगे।
समझ में? कुल तरीके इन 4 कार्ड में 2 कार्ड निकालेंगे, 6 तरीके हैं। ये दोनों कार्ड जब इसमें निकला हो तो केवल एक ही तरीका होगा ना वो, समझे? जब ये कार्ड इसमें आपने काउंट किए तो केवल जब दोनों कार्ड इसमें हैं तो वो एक तरीका होगा ना। तो केवल आप इस वाले तरीके को मान लेते हैं, ये दोनों, ये वाला तरीका होगा जो इसमें निकल गया होगा, दोनों एक बार वाले। तो बाकी तरीके 1 2 3 4 5, ये पांचों तरीके तो काउंट होने चाहिए ना, है ना? तो सही तरीका क्या होता है कि पहले इसमें से दो निकाल दो, फिर इसमें से नहीं निकालोगे आप सीधा, आप इसमें से निकालोगे 4C2। अगर आपने 4C2 काउंट किया तो ये कुल 6 तरीके आगे होंगे। और जो तरीका कॉमन है ये वाला, इस कॉमन तरीके को बाद में माइनस किया जाता है 2C2, क्योंकि इसका मतलब आएगा 5, मतलब इसका आंसर आएगा 5। अगर आप सॉल्व करके देखो 5 ही आ रहा होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है जी? 26 इंटू 25 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4C2 की वैल्यू होती है 4 गुणा 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू होती है 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सही है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कटेगा क्या बार? ये 13 बार। इससे कटेगा 2 बार, तो ये कितना आएगा? 6। 6 में से एक घटेगा तो 5 आ जाएगा ना। तो ये 5 तरीके वो वाले 5 हैं। ठीक है? तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इससे भी कट जाएगा क्या बार? ये 26 बार। ये कितना आएगा? 25 3 है 75, कैरी का 7, 25 से कम 25 7 32, प्लस 6 में से एक गया 5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? ये 51 गुणा 26, 26 से कम 26, कैरी का 2, 26 5 130, 132। ये आंसर आ जाएगा 330 अपॉन 1326। कैलकुलेट करेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगर ये समझ आ गया है, ये कार्ड वाले क्वेश्चन थे। अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है? ये वाला देखो, 3 डाइस वाला भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पहले आप ये मिक्स वाले क्वेश्चन देख लो। कह रहा है टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 मिक्सड अप, एक टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन बियर्स ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन कह रहा है टिकट है, कितने टिकट हैं? 20 टिकट हैं। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेटा, कुल 20 टिकट हैं, हमें कितने टिकट निकालने हैं? एक टिकट निकालना है, तो 20C1। अब कौन सा टिकट निकालना है कि उसमें 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा। तो कितने के टिकट हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6C1 यानी कि 6 अपॉन 20, या कह सकते हैं 3/10। ये इसका आंसर होगा। 3/10 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप एक और देखें, ये वाला बनाइएगा। बनाएं बेटा इसको। वाह, ये सही है। ओ, वाइट कलर कर दूं? ये सही है।
क्या बता रहा है? फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, कुल 52 कार्ड हैं, एक कार्ड निकालना है हमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक कलर, ब्लैक किंग। तो किंग होते हैं 4, जिसमें ब्लैक किंग कितने होंगे? 2। तो 2/52, ये इसका आंसर होगा। ये वाला बनाओ। हमारे पास में, और ये सब क्वेश्चन वो हैं जो आए हैं बेटा, और ज़्यादा क्वेश्चन यही आते हैं। जो ग्रीन कलर की बॉल हैं वो कितनी है? 6। ग्रीन कलर की 6 हैं। येलो कलर की कितनी है जी? 3। और ब्लू कलर की कितनी है जी? 6। हमें इसमें से कितनी बॉल निकालनी है सर? 2 बॉल निकालनी है, और दोनों कैसी होनी चाहिए? ब्लू। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कुल बॉल कितनी है टोटल? 15। यानी कुल तो निकलेंगे 15 में से, 15C2 तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों वैल्यू बॉल होनी किस में से है? ब्लू में से, तो 6C2 ऊपर आएगा, जिसका आंसर क्या आएगा? 6 × 5/2 फैक्टोरियल। और कितना आएगा? 15 × 14/2 फैक्टोरियल। 5×3 = 15, 3×2 = 6, तो 1/2। 1/2 तो है ही नहीं इसमें, सॉरी 14 था ना ये, 14 है, 7 बार कटेगा, 1/7। आंसर तो इसका यही है, 1/7 इसका सही आंसर है, यहाँ भी लिखा हुआ। नहीं, जितना नंबर नीचे होता है, अगर नीचे 2 है तो ऊपर 2 बार लिखा जाएगा, अगर नीचे 3 है तो ऊपर नंबर 3 बार लिखा जाएगा, 6 5 4 लिखा जाता है अगर। समझे? ये ट्रिक होती है सॉल्व करने की, कॉम्बिनेशन को। ये वाला बनाइएगा आप।
इसको भी बनाइए तेजी से। तीन फैक्टोरियल वैल्यू होती है, 1 गुणा 2 गुणा 3। 1 गुणा 2 गुणा 3। शक्तिमान आया समझ तेरे को? है क्या आया? क्वेश्चन कह रहा है ए बैग कंटेन 6 वाइट 4 रेड कलर बॉल। कह रहा है 6 कैसे हैं हमारे पास? हमारे पास 6 कैसे हैं वाइट हैं, और हमारे पास 4 कैसे हैं रेड कलर बॉल हैं। कह रहा है 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1 बॉल इज रेड एंड अदर 2 आर वाइट। एक हमारे पास रेड होना चाहिए और हमारे पास दो अदर दो कैसे होने चाहिए? वाइट होने चाहिए। सही है बात? हाँ देखते हैं। वाइट कितने हैं हमारे पास? 6। रेड कितने हैं हमारे पास में? 4। फुल बॉल निकालने हमें कितने? 3। तो ये तो नीचे फिक्स हो गया कि नीचे 10 में से 3 बॉल निकालने हैं, 10 C3 तो नीचे आएगा। ठीक है। ऊपर की कंडीशन क्या है? एक रेड होना चाहिए, तो रेड रेड में से निकलेगा, यानी कि 4C1 इंटू, और जो 2 बॉल हैं वो इसमें से निकलेंगे 6C2। सही है बात? अब आगे अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4, 6 गुणा 5/2 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 गुणा 9 गुणा 8/3 फैक्टोरियल। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? अब और आगे अगर देखा जाए, इससे ही कटे कै बार बेटा? ये 3 बार। और 3 से इसकी वैल्यू होती है बेटा कितना? 6। 3 से काट दे रहा हूँ 2 बार, और 3 से कटेगा कै बार? ये 3 बार। 2 से इसे काट दे रहा हूँ हम कै बार? 4 बार। तो ऊपर कितना आएगा? 4 गुणा 3 गुणा 5, और नीचे कितना आएगा? 10 गुणा 3 गुणा 4। 3 से 3 कटेगा, 5 से कटेगा कै बार? ये 4 से 4 भी कट गया, तो कितना बच गया जी हमारा? 1/2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत परफेक्ट। ये वाला बनाइएगा आप। बनाए बेटा।
देखिए लेते हैं, कह रहा है एक बास्केट कंटेन 3 ब्लू कलर 4 रेड कलर बॉल, 3 ball are drawn at random from basket, then what is the probability that all the ball are either blue, या तो तीनों क्या होने चाहिए ब्लू, या तीनों क्या होने चाहिए रेड। अगर तीनों बॉल ब्लू हैं तो ब्लू में से निकलेंगे 3 में से, यानी कि 3C3। अब देखो 3 बॉल निकालने थे ना, तीनों निकल चुके हैं, तो अब बीच में प्लस आएगा, समझे? अगर तीनों निकल गए तो प्लस आएगा, तीनों नहीं निकलते तो मल्टीप्लाई होता है। या तो तीनों ब्लू होने चाहिए या फिर तीनों रेड होने चाहिए। और रेड कितने हैं? कुल 4, 4 में से 3 डिवाइडेड बाई कुल बॉल कितने हैं? 7, 7 में से 3 निकल के आएंगे। 3C3 इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4C3 की, एक बार लिख देंगे 4। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 गुणा 6 गुणा 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इससे कट जाएगा तो ऊपर कितना आएगा? 5, नीचे क्या आएगा? 7 गुणा 5। ये भी कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/। समझ पाई बात को? इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, इसको आप बना देंगे। बताइए जी, इसको भी इसका आंसर कितना आ रहा है? अगर सारे सेम कलर के होंगे तो या तो सेम कलर का मतलब या तो कितने निकालने हैं? 2 बॉल निकालने हैं। दोनों क्या होने चाहिए? वाइट, या दोनों क्या होने चाहिए? ब्लैक। बिल्कुल सेम पीछे जैसा क्वेश्चन है। ये आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। ये आपको घर से बनाना होगा, घर से बनाइएगा। ये वाला बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इसका आंसर कितना है बताइएगा। भज मन श्री राधे गोपाल। आया 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 आया, नहीं आया? या हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट सोच रहे हैं आप। ये 3 निकालने हैं बस, वो उसमें से नहीं होने चाहिए। हमने स्क्रीन को ब्लैक कर दिया, ब्लैक पर लिखेंगे अब। एक बास्केट कंटेन 7 ग्रीन 3 येलो, सॉरी, हाँ, 5 ब्लू कलर बॉल, 3 बॉल आर पिक्ड एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन इज येलो? कोई भी येलो नहीं होना चाहिए। अब कोई भी येलो नहीं है तो इस बात का क्या मतलब है? देखो अगर 3 येलो नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि तीनों बॉल किस में से निकल जाए? ब्लू में से निकल जाए, या ग्रीन में से निकल जाए, या ऐसा हो सकता है एक यहाँ से निकले, 2 यहाँ से निकले, 2 यहाँ से निकले, 1 यहाँ से निकले, कॉम्बिनेशन होगा, बस इसमें से नहीं निकाले जाएंगे। तो तरीका सीधा क्या है? या तो आप ऐसे करके निकालें सब में से, या आप सीधा 3 बॉल निकाल दें। सर मान लें हमारे येलो बॉल कितने हैं जी? येलो हैं 3, ग्रीन कितने हैं जी? 7, ब्लू कितने हैं जी? 5। कह रहा है हमारा येलो नहीं होना चाहिए, तो येलो हटा ही दो ना, बचा कितना? 12। इन 12 में सीधा 3 बॉल निकाल लो। अगर 12 में से 3 निकाल दिया तो तीनों इसके भी हो सकते हैं, वो इसके 2 भी हो सकते हैं, इसका 1 भी हो सकता है, इसका 0 भी हो सकता है। अगर आपने 12C3 कर दिया तो 12C3 का मतलब है तीनों इसके भी हो सकते हैं
इसके 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो अपने आप ही एक बार में निकल जाएगा वो। डिवाइडेड बाई कुल कितने हैं, 15, 15 C3। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि तीनों इसके प्लस तीनों इसके, एक इसका, दो इसका, दो इसका, ऐसे निकाल सकते थे, लेकिन वो लंबा प्रोसेस था। यहाँ पे एक बार में निकल जाएगा। आप इससे निकालेंगे तो एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? 12C3 का मतलब 12 गुणा 11 गुणा 10/3 फैक्टोरियल। यहाँ से कितना आएगा, 15 गुणा 14 गुणा 13/3 फैक्टोरियल। इससे एक कटेगा और सॉल्व करिएगा इसे आगे। अब 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा ये 4 बार, 2 से कटेगा क्या बार, ये 7 बार। तो ऊपर जो आपका नंबर आ जाएगा वो केवल क्या आ जाएगा, 11×4 = 44। और जो नीचे नंबर आएगा वो कितना आएगा, 13×7 = 91, 91। ऐसा कुछ है क्या? 44/91 इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, इसको आप बना देंगे। कितना आया? बहुत बढ़िया। कह रहा है बास्केट कंटेन 4 रेड, 4 रेड, 5 ब्लू, 3 ग्रीन कलर बॉल। ठीक है। कह रहा है 3 मार्बल आर पिक्ड एट रैंडम। कह रहा है 3 मार्बल हमें निकालने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ईदर ऑल आर ग्रीन ऑल आर रेड। ये पीछे जैसा क्वेश्चन ही था। या तो तीनों क्या होने चाहिए, ग्रीन। ग्रीन कितने हैं सर, 3, 3 में से 3, 3C3। या तीनों क्या होने चाहिए, रेड। रेड कितने, 4, 4C3 डिवाइडेड बाई 7C3। ये इसका आंसर डिवाइडेड बाई, अच्छा, ओह हाँ 12 है, 5 4 9 और 3 12 है, 12C3। ओह ये तो वहाँ दिख ही नहीं रहा है। ओहो, खाता ही फैल गया। तो या तो तीनों निकलेंगे कहाँ से, 3C3
प्लस 4C3, क्योंकि ग्रीन हमारे कितने 3 और रेड हमारे कितने हैं 4, डिवाइड बाई कुल बॉल कितने 9 और 3 12, 12 C3। ये इसका आंसर आएगा, जो कितना आएगा सॉल्व होने के बाद में 1/44। सही है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, इसको आप बनाइएगा। इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है, एक बास्केट कंटेन 10 एप्पल 20 ऑरेंज। कह रहा है एप्पल कितने हैं जी 10, ऑरेंज कितने हैं जी 20, आउट ऑफ विच 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंज आर डिफेक्टिव।
3 एप्पल एंड 5 ऑरेंज आर डिफेक्टिव। कह रहा है इफ वी चूज 2 फ्रूट्स, अगर हमने 2 फ्रूट चूज किए हों, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ईदर बोथ आर ऑरेंज, या दोनों क्या होंगे, ऑरेंज होंगे, या दोनों क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव होंगे। दोनों या तो ऑरेंज होंगे या दोनों नॉन डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या दोनों क्या होंगे, ऑरेंज या नॉन डिफेक्टिव। देखो अगर ऑरेंज होंगे, अच्छा कुल कितने हैं, कुल तो 30 है, 30 में से निकल के आएंगे 30 C2। अगर दोनों ऑरेंज है तो ऑरेंज कितने हैं, 20, यानी 20 में से निकलेंगे। ठीक है, प्लस दोनों नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। अब अगर यहां पे देखें तो डिफेक्टिव कितने हैं, 7, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, यहाँ पे डिफेक्टिव डिफेक्टिव कितने हैं, 5, नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, तो नॉन डिफेक्टिव होंगे कुल कितने, 22, यानी कि 22 C2। लेकिन जब आपने ये वाले 15 निकाले होंगे, तो ये 15 तो इसमें निकल चुके थे, तो ये कॉमन है, और जितने कॉमन है वो आपको माइनस करने पड़ेंगे, यानी कितने, 15 C2 आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जो कॉमन होता है कॉमन को हम माइनस करते हैं। 20 C2 की वैल्यू क्या होती है, 20 × 19 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 22 × 21 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15 × 14 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। डिवाइड में आएगा 30 × 29 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और आप जान रहे हैं 2 फैक्टोरियल सभी में क्या है, कॉमन है, ऊपर से कॉमन होगा, नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर जो वैल्यू रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 380 तो रह जाएगी ये सर, और ये कितना आएगा, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 2 40, और ये कितना आएगा, 15 × 14, 15 एक चौका 60, 210 आएगा वो, डिवाइडेड बाय 29 × 87 अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 210 में इसमें से माइनस कर दे रहा हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा, 170 प्लस 462 डिवाइडेड बाय 870, 7 6 13, और कितना आएगा, 5 और 1 6 डिवाइड बाई 870, 2 से कट हो जाएगा, 2 3 6, 316 अपॉन 435। आंसर तो तेरा सही है। हम्म, तूने कैसे किया, हम्म सेम कैसे आ गया, सेम, नहीं आंसर तो पहले वाले सही है, लेकिन बिना माइनस करे कैसे सॉल्व, सेम आ गया, ये सोचना पड़ेगा। इज वेरी, अगर बिना माइनस करे सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 और 7 22, सीधा ये जोड़ दिया था 22, अच्छा 7 अलग जोड़ा, 15 अलग जोड़ा,
क्या बता रहा क्वेश्चन? ए बॉक्स कंटेन 5 डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितने हैं जी? 5। नॉन डिफेक्टिव कितने हैं जी? 15। कह रहा है बॉक्स 2 बल्ब आर चूजन एट रैंडम, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर नॉन डिफेक्टिव? दोनों क्या होने चाहिए? नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। नॉन डिफेक्टिव का मतलब इसमें से जाने चाहिए। तो 15C2 अपॉन कुल मिला के 20C2। तो ऊपर वाले का आंसर आएगा 15 गुणा 14 अपॉन 2 फैक्टोरियल। नीचे वाले का आंसर आएगा 20 गुणा 19 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल दोनों को कट जाएगा। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 7 बार। तो ऊपर आ जाएगा 21, नीचे आ जाएगा 38। 21 अपॉन 38 पहले का आंसर आएगा। सेकेंड वाले में कह रहा है 4 बल्ब आर सिलेक्टेड एट रैंडम, एटलीस्ट 3 बल्ब आर डिफेक्टिव। 3 डिफेक्टिव होने चाहिए। अब देखो, अगर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की बात करें, अगर 3 हम यहाँ से लेंगे और कुल 4 निकालें तो 1 यहाँ से आएगा। ये एटलीस्ट 3 है तो यहाँ चारों भी हो सकते हैं, तो 0 होगा। तो 2 केस होंगे, एक केस ये होगा, एक केस ये होगा। दोनों को आप सॉल्व करके जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगर 3 डिफेक्टिव लेंगे तो डिफेक्टिव ये हमारे इसमें से डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव है, ये नॉन डिफेक्टिव है। 3 यहाँ से लेंगे डिफेक्टिव में से, 5C3 इंटू 15C1 ना, 15C1 प्लस, अगर चारों डिफेक्टिव हैं तो चारों इसमें से लिए जाएंगे, 15 में से, सॉरी 5 में से, 5C4 इंटू 15C0 डिवाइडेड बाय कुल मिला के कितने हैं? 20C। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 गुणा 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 15। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 डिवाइडेड बाय 20 गुणा 19 गुणा 17 गुणा 18। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 24। 6 से कट कर रहा हूँ 3 बार, 6 से कट होगा ये कै बार? 4 बार। 4 से कै बार कट होगा ये? 5 बार। 2 से कटेगा ये 2 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 150 आएगा, प्लस 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना बन जाएगा? 5 गुणा 19 गुणा 17 गुणा 3। ये आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है जी, सॉल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आज की सेवाओं को हम समाप्त कर देते हैं। 2-3 क्वेश्चन और हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन ये है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। और एक और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। इसी साथ ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त। थैंक यू। मैं इसका असाइनमेंट आपको भेज दे रहा हूँ, बना के देख लीजिए, कुछ समस्या है तो पूछ लीजिए।